students, I am Rekha Kalra from तक्षशिला मॉडल स्कूल। बच्चों, हम सप्तमः पाठ है यानी 7वां पाठ पढ़ रहे थे, जिसका नाम है सौहार्दम प्रकृति शोभा, सद्भाव प्रकृति की शोभा। आगे पढ़ने से पहले एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं कि वन का दृश्य है। समीपी एक नदी बह रही है। एक शेर सुखपूर्वक आराम से सो रहा था, तो उसी समय एक बंदर आकर उसकी पूंछ को घुमा देता है। शेर क्रोधित हो जाता है। उसके बाद दूसरा बंदर आता है, उस शेर के कान को खींचकर फिर दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। तो इस प्रकार वे बार बार उस शेर को क्रोधित करते हैं और शेर को गुस्सा आ जाता है। निद्रा के भंग से दुखी शेर ने कहा कि तुम छोटे जीवों को ऐसी बुरी अवस्था में मुझे थका हुआ देखकर सारे जंतुओं से पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है। तो एक बंदर बोलता है, क्योंकि वनराज बनने के लिए तुम सर्वथा अयोग्य हो। इस प्रकार प्रकृति के सारे प्राणी, वानर है, काक है, पिक है, फिर काक है, पिक है, सब अपना अपना तर्क देते हुए अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं और ये कहते हैं कि वन का राजा बनने में मैं समर्थ हूँ। यानी कोयल कहती है मैं समर्थ हूँ, कौवा कहता है मैं समर्थ हूँ, और बंदर कहता है मैं समर्थ हूँ, और हाथी कहता है मैं बलशाली हूँ, तो मैं समर्थ हूँ। हमने यहाँ तक पढ़ा था बच्चों। अब हम आगे करेंगे। वानर है, अरे अरे एवं वा, ऐसा मत करो। शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आरोहति। शीघ्र ही हाथी की पूंछ को खींचकर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। यानी जब हाथी ने कहा कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सबसे ज़्यादा बलशाली हूँ, विशाल शरीर वाला हूँ, तो मैं इस वन का राजा बनने के योग्य हूँ, तभी बंदर क्या करता है, अरे अरे एवं वा, ऐसा मत करो। शीघ्र ही हाथी की पूंछ को पकड़कर या घुमाकर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। गज है तम वृक्षम एव स्वशुंडेन आलोडयितुम इच्छति, परम वानरस्तु कूर्दित्वा अन्यम वृक्षम आरोहति। हाथी उस वृक्ष को ही अपनी सूंड से आलोडयितुम इच्छति, हिलाना चाहता है, परंतु वानर तो कूदकर दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवं गजम वृक्षात् वृक्षं प्रति धावन्तं दृष्ट्वा सिंहः अपि हसति वदति च। इस प्रकार हाथी एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर दौड़ते हुए देखकर शेर भी हंसता है और बोलता है। सिंह, शेर कहता है, भो गजय, अरे हाथी, माम अपि एवं अतुदन एते वानरा, इन बंदरों ने मुझे भी ऐसे ही परेशान किया था। वानर है, बंदर कहता है, इतस्मादेव तु कथयामि यद अहमेव योग्य वनराज पदाय येन विशालकायं प्राक्रमिणं भयंकरं चापि सिंहं गजं व पराजेतुं समर्था अस्माकं जातिः। अब बंदर कहता है कि एतस्मादेव तु कथयामि, इसीलिए तो मैं कहता हूँ, यद कि अहमेव, मैं ही योग्य हूँ, वनराज पदाय, वन के राजा के पद के लिए, येन विशाल कायम, जिसको विशाल काय, बहुत बड़े शरीर वाला, पराक्रमी और भयंकर शेर या हाथी पराजित करने में, हमारी जाति को पराजित करने में असमर्थ है। अतः वन्य जंतु नाम रक्षायै वयमेव क्षमः, इसलिए वन्य के जंतुओं की रक्षा करने के लिए हम ही समर्थ हैं। क्या कहता है बंदर, दोबारा देखो। इस तरह एतस्मादेव, इसी कारण से तो मैं कहता हूँ कि वनराज पद के लिए मैं ही योग्य हूँ, जिससे विशाल शरीर वाले, पराक्रमी, भयंकर हाथी या शेर को पराजित करने में हमारी जाति ही समर्थ है। इसलिए वन के जंतुओं की रक्षा करने में हम ही समर्थ हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्य स्थित है एकः बकः, यह सुनकर नदी के बीच में स्थित एक बगुला, बकः, अरे अरे, माम विहाय कथम अन्य कोपि राजा भवितुम अर्हति। माम विहाय, मुझे छोड़कर, कथम अन्य, क्यों दूसरा, कोपि, कोई भी, राजा भवितुम अर्हति, राजा बनने में समर्थ हो सकता है। अरे अरे, मुझे छोड़कर और कोई
कैसे राजा बनने में समर्थ हो सकता है। अहम तो शीतले जले बहुकाल पर्यन्तम अविचलः ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञ इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यामि योजनां निर्मीय च स्वसभायां विविधपदम् अलङ्कुर्वाणै जन्तुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायान् क्रियान्वितान् कारयिष्यामि अतः अहमेव वनराज पद प्राप्त योग्य है। बगुला कहता है, अरे अरे, माम विहाय मुझे छोड़कर कोई और कैसे राजा बन सकता है। अहम तो शीतले जले, मैं तो ठंडे पानी में, बहुकाल पर्यंतम बहुत समय तक, अविचल बिना हिले डुले, ध्यान मग्न ध्यान में मग्न, स्थित प्रज्ञ इव स्थित जिसकी बुद्धि स्थिर होती है। जो बुद्धि किसी की बुद्धि होती है चंचल होती है, ये कहता है कि मेरी बुद्धि जो है स्थित, तो स्थित बुद्धि वाले की तरह स्थित्वा बैठकर सर्वेषां रक्षायः उपायान सभी की रक्षा के उपाय का चिंतिष्यामि चिंतन करूँगा, योजनाम निर्मीय योजना बनाकर यानी प्लान बनाकर, च स्वसभायाम अपनी सभा में, विविध पदम अलंकरुवाणै अनेक पदों से अलंकृत, जंतुभिश्च मिलित्वा जंतुओं के साथ मिलकर, रक्षोपायान रक्षा करने के उपायों को क्रियान्वित करूँगा। अतः अहमेव इसलिए मैं ही वनराज पद प्राप्त योग्य, मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ। अरे अरे, मुझे छोड़कर और कोई कैसे राजा बन सकता है। मैं तो शीतल जल में बहुत समय तक अविचल ध्यानमग्न और स्थित बुद्धि वाले की तरह बैठकर सभी की रक्षा का उपाय का चिंतन करूँगा या उपाय सोचूंगा और योजना बनाकर अपनी सभा में विविध पदों में पर अलंकृत जंतुओं के साथ मिलकर रक्षा करने के उपायों को क्रियान्वित करूँगा। इसलिए मैं ही वन का राजा के लिए योग्य अधिकारी हूँ। मयूर है। फिर मोर कहता है, वृक्षों परितः सा अट्ठास पूर्वम, वृक्ष के ऊपर अट्ठास करता हुआ, मजाक करता हुआ, अट्ठास करना। विरम विरम आत्मश्लाघ्या, अपनी अपनी प्रशंसा बंद करो। किम न जानासी, क्या नहीं जानते, यत कि यदि न स्यात् नरपति सम्यक नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलधौ विपल्वित नौरीव। यदि न स्यात् यदि नहीं हो, नरपति राजा, सम्यक नेता एक अच्छा नेता, यदि एक राजा अच्छा नेता ना हो, ततः प्रजा तो प्रजा, अकर्णधारा बिना किसी आधार के, जलधौ समुद्र में नौका की तरह डूब जाती है। यदि कोई राजा एक अच्छा नेता ना हो तो प्रजा बिना किसी नाविक के नाव की तरह समुद्र में डूब जाती है। यानी जिस प्रकार से बिना नाविक के नौका समुद्र में डूब जाती है, उसी प्रकार एक अच्छे राजा के बिना प्रजा भी डूब जाती है। को न जानाती तव ध्यान अवस्थाम, अब मोर उस पर व्यंग्य करता है, कौन नहीं जानता तुम्हारे ध्यान लगाने की अवस्था को। किसको कह रहा है ये? बगुले को। स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन, स्थित प्रज्ञ इस बहाने से, वराकान मीनान बेचारी मछलियों को, छलेन छल से, अधिगृह्य पकड़कर, क्रूरतया क्रूरता पूर्वक, निर्दयता पूर्वक, भक्ष्यसी खा जाते हो। धिक्त्वाम तुम्हें धिक्कार है, तव कारणात् तो सर्वम पक्षी कुलम एव अवमानितम जातम, तुम्हारे कारण से ही तो सारा पक्षी कुल तिरस्कृत हो गया है। मोर क्या कहता है? बगुले ने ऊपर कहा था कि मैं वनराज पद के योग्य हूँ। अब मोर उसका अट्टहास करता हुआ कहता है, रुको रुको, अपनी प्रशंसा मत करो। क्या नहीं जानते कि यदि एक राजा अच्छा नेता ना हो तो प्रजा उसी प्रकार डूब जाती है जिस प्रकार समुद्र में बिना नाविक के नौका डूब जाती है। कौन नहीं जानता, को न जानाती तब ध्यानावस्था, कौन नहीं जानता तुम्हारी ध्यान लगाने की अवस्था को। स्थित प्रज्ञ इस बहाने से बेचारी मछलियों को छल से पकड़कर क्रूरतापूर्वक खा जाते हो। तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारे कारण से तो सारा पक्षी कुल ही तिरस्कृत हो गया है। इसके बाद है वानर है।
बंदर कहता है सगर्वम, गर्वपूर्वक, अतएव कथयामि यत अहमेव योग्य वनराज पदाय। फिर से बंदर क्या कहता है? गर्व से, बड़े अभिमान से, इसलिए तो कहता हूँ कि मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्परः भवन्तु सर्वे वन्यजीवः। शीघ्र ही मेरे राज्याभिषेक के लिए सारे वन के जीव तैयार हो जाओ। मयूर है, मोर कहता है अरे वानर तुष्णिम भव, चुप हो जाओ। कथम त्वम योग्य वनराज पदाय, तुम कैसे योग्य हो वनराज पद के लिए? पश्यतु मम शिरसि राजमुकुटमिव शिखाम स्थापयता विधात्रा एव अहम पक्षीराजः कृतः, अतः वने निवसन्तं माम वनराज रूपेणापि द्रष्टुम सज्जः भवन्तु अधुना। अब मोर कहता है उसका बंदर को कहते हुए कि तुम चुप हो जाओ, मुझे देखो। पश्यतु, देखो, मम शिरसी, मेरे सिर पर, राज मुकुटुम एव, राजा के मुकुट की तरह, शिखाम स्थापयता, शिखा को स्थापित करते। बच्चों, आपने मोर को देखा होगा, उसके सिर पर एक कलगी होती है और शिखा जिसको कहा जाता है, शिखाम स्थाप्यता, शिखा को स्थापित करके, जो कि राजा के मुकुट की तरह होती है। विधात्रा एव, विधाता ने ही, एव में ना ही, अहम मुझे, पक्षी राजा कृत है, पक्षियों का राजा बनाया है। अतः इसलिए वने निवसंतम, वन में रहते हुए, माम मुझे, वनराज रूपेणापि, वनराज रूप से ही, द्रष्टुम सज्जा भवंती अधुना, वनराज पद के योग्य मैं ही अब समर्थ हूँ। यतः कथम को अपि अन्य विधातु निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षमे, क्योंकि कथम कैसे कोई और विधाता के फैसले को यानी विधाता के फैसले को कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं मानता। फिर से देखो इसको, मोर के कथन को, अरे बंदर चुप हो जाओ, कैसे तुम वनराज पद के योग्य हो। देखो मेरे सिर पर राजा के मुकुट की तरह कलगी को स्थापित करके विधाता ने ही मुझे पक्षियों का राजा नियुक्त किया है। इसलिए वन में रहते हुए मुझे वनराज रूप से में देखने के लिए तैयार हो जाओ। अब आप सब तैयार हो जाओ, क्योंकि कोई और दूसरा कैसे विधाता के निर्णय को बदलने में समर्थ हो सकता है। अब कौआ कहता है सवंग्यम, व्यंग्य पूर्वक कहते हैं, अरे अहिबुक, अरे अहि में ना सांप को खाने वाले। नृत्य अतिरिक्तम का तब विशेषता, नाचने के अलावा और तुम्हारी क्या विशेषता है। यत की त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम, कि हम तुम्हें वनराज पद के योग्य मान लें तो तुम्हारे अंदर नाचने के अलावा और कौन सी विशेषता है। यानी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे पर व्यंग्य कह रहे हैं। मोर कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ, कौआ कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ, बगुला कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ। अब मोर कह रहा है फिर से, यतः मम नृत्यम तो प्रकृति है आराधना, क्योंकि मेरा नाच तो प्रकृति की पूजा है, आराधना पूजा है। पश्य देखो, मम पिच्छा नाम अपूर्वम सौंदर्यम, मेरे पीछे के पंखों का अद्भुत सौंदर्य देखो। पिच्छान उद्घाटे, अपने पंखों को फैलाकर, नृत्य मुद्रायाम स्थित ऐसन, नृत्य की मुद्रा में खड़ा हो जाता है। न कोपी त्रैलोक्य मत सदृश सुंदर है, तीनों लोकों में मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है। वन्य जंतु नाम उपरि आक्रमण कर्तारम तु अहम सौंदर्येन नृत्येन च आकर्षितम कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि, वन के जंतुओं के ऊपर आक्रमण करने वाले को तो मैं, वन्य जंतु नाम उपरि, वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमण कर्तारम करने वाले को तो अहम मैं अपने सौंदर्य से और नाच से आकर्षितम कृत्वा, आकर्षित करके वन से बाहर निकाल दूंगा। अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ। फिर से देखो बच्चों, क्योंकि मेरा नाच तो प्रकृति की आराधना है। देखो मेरे पीछे के पंखों का सौंदर्य, पीछे के पंखों को फैलाकर नृत्य की मुद्रा में खड़ा हो जाता है। कोई भी तीनों लोकों में मेरे जैसे सुंदर नहीं है। वन जंतुओं के ऊपर आक्रमण करने वाले को तो मैं अपने सौंदर्य से और नाच से आकर्षित करके वन से बाहर निकाल दूंगा। अतः मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ।
एतस्मिन्नेव काले, इसी समय, जब मोर अपनी बात रख रहा था तो इसी समय व्याघ्र चित्रकौ, बाघ और चीता भी, नदी जलम पातुम, नदी का जल पीने के लिए आगतौ, आए हुए, एवं विवादम शृणुतः वदतः च, इस विवाद को सुनते हैं और बोलते हैं। इसी समय बाघ और चीता भी नदी का जल पीने के लिए आए हुए इस विवाद को सुनते हैं और बोलते हैं। व्याघ्र चित्रकौ, बाघ और चीता, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे क्या वनराज पद के लिए एक उचित पात्र चुना जा रहा है या अच्छा पात्र चुना जा रहा है। एतदर्थम तु आवामेव योग्यौ, इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मता, सर्वसम्मत्या, जिस किसी का भी चयन हो यानी जिस किसी को भी चुना जाए सर्वसम्मति से चुना जाए। सिंह, शेर कहता है, तूष्णीम भव भो, अरे चुप हो जाओ। युमामपि मत सदृशौ भक्षकौ न तु रक्षकौ, तुम दोनों भी मेरे जैसे ही खाने वाले हो, रक्षा करने वाले नहीं। क्योंकि शेर को भी सब लोगों ने यही कहा था कि अब हम किसी रक्षक को ही वनराज के यानी वन का राजा बनाएंगे। तो शेर कहता है बाघ और चीते को, चुप हो जाओ, तुम भी तो मेरे जैसे हो, भक्षक हो, रक्षक नहीं। एते वन्य जीवा भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते, अतएव विचार विमर्श प्रचलति, ये वन के जीव भक्षक को रक्षक पद के योग्य नहीं मानते, इसीलिए विचार विमर्श चल रहा है। बगुला कहता है, सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदयेन, सिंह महोदय ने सब कुछ ठीक कहा है। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, परम अधुना तो कोपी पक्षी एव राजा इति निश्चितव्यम, वास्तव में ही शेर ने बहुत समय तक शासन किया, परंतु अब तो कोई पक्षी ही राजा होगा, यह निश्चित है। अत्र तु संशीतिलेशस्यापि अवकाश नासी, इसमें थोड़ा सा भी संदेह नहीं है कि अब कोई पक्षी ही राजा होगा। सर्वे पक्षिणः, सभी पक्षी, उच्चै, ऊंची आवाज में, आम आम, हाँ हाँ, कश्चित खगः एव वनराजः भविष्यति इति, कोई पक्षी ही वनराज होगा। परम कश्चिदपि खगः आत्मानं विना न अन्यं कमपि अस्मै पदाय योग्यं चिन्तयति, तर्हि कथम निर्णय भवेत्, परंतु कोई भी पक्षी अपने बिना किसी और को इस पद के योग्य नहीं सोचता तो कैसे निर्णय होगा। तदा तई सर्वै गहन निद्रायां निश्चिंतम स्वपंतम उलुकम विक्षिप्य विचारितम, तब सब ने गहन निद्रा में, गहरी नींद में निश्चिंत होकर सोए हुए उल्लू को देखकर विचार करते हैं, यद एष है आत्मशलाघा ही ने, कि ये आत्मशलाघा से हीन है, यानी अपनी प्रशंसा आप नहीं करता, और पद निर्लिप्त है और इस पद से भी इसको कोई मोह नहीं है। तो उल्लू को एव अस्माकम राजा भविष्यति, तो ये उल्लू ही हमारा राजा होगा। परस्परम आदिशन्ति, परस्पर आपस में आदेश देते हैं। तदा नियंताम नृपा अभिषेक संबंधी न संभारहा इति, तो आपस में एक दूसरे को आदेश देते हैं कि राजा राज्याभिषेक के लिए आवश्यक सामग्री ले आओ। सर्वे पक्षिणः सज्जायै गंतुम इच्छन्ति तर्हि अनायास एव, सभी पक्षी मतलब राज्याभिषेक की तैयारी के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी अचानक ही कौआ कहता है, 28 पूर्वन स्वरेन, व्यंग्य पूर्वक स्वर में कहता है, सर्वथा अयुक्तम एतत्, यह तो सर्वथा अनुचित है। यन मयूर, हंस, कोकिल, चक्रवाक, शुक, सारस आदिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्धस्यास्य कराल वक्त्रस्य अभिषेकार्थम सर्वे सज्जा, यह तो सर्वथा अनुपयुक्त है, अनुचित ही है कि मोर, हंस, कोयल, चक्रवाक, शुक, सारस आदि पक्षी प्रधान के विद्यमान रहने पर दिन में अंधे हुए, यानी उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, इसलिए दिन में अंधे बने हुए, कराल वक्त्र, भयंकर मुख वाले के अभिषेक की तैयारी के लिए सभी तैयार हैं। पूर्णम दिनम यावत निद्रायमाना एव, जो पूरा दिन नींद में रहता है, कथम अस्मान रक्षिष्यति, वो हमारी रक्षा कैसे करेगा। वस्तुतस्तु स्वभाव रौद्रम अत्य उग्रम
क्रूरम अप्रियवादिनम उलूकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धिर भविष्यति। फिर कहते हैं जो स्वभाव से क्रोधी है, अति उग्र है और क्रूर है, अप्रियवादिनम है यानी जो प्रिय बोल नहीं सकता, ऐसे उल्लू को राजा बनाकर हमारा कौन सा कार्य सिद्ध होगा। जो स्वभाव से रौद्र है, क्रोधी है, अति उग्र स्वभाव वाला है, क्रूर है, अप्रियवादी है, ऐसे उल्लू को राजा बनाकर हमारा कौन सा कार्य सिद्ध होगा। ततः प्रविशति प्रकृति माता, इसके बाद प्रकृति माता का प्रवेश होता है। बच्चों, यहाँ तक आपने देखा वन के सारे प्राणी अपने आप को एक दूसरे पर व्यंग्य करते हुए अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं। तो इस कहानी को आगे हम कल पढ़ेंगे। इसके बाद प्रकृति माता प्रवेश करके उनको किस तरह से समझाती है, तो इसके बाद कल पढ़ेंगे। अब आप ऐसा करना बच्चों, अपनी एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 1 और 2 करके लाना। धन्यवाद।